गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर हम सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाते हैं, सीरीज़ सर्किट में अगर हम सीरीज़ सर्किट में रेजिस्टेंस लगाते हैं तो करंट है जो सिस्टम में सेम फ्लो करता है। ठीक है, जैसे ये R1 है और ये R2 है, तो इसमें से करंट सेम फ्लो करेगा, इसमें से भी आई, इसमें से भी आई, तो करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस मे और मे नॉट बी सेम। और पैरेलल सर्किट में क्या होता है, पैरेलल सर्किट में जैसे ये और ये दोनों को हमने एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया ऐसे, इस केस में हम बैटरी ऐसे लगाएंगे और मैंने आपको समझाया था बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं, ये नेगेटिव मानते हैं और करंट की डायरेक्शन ये रहती है ऐसे, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। अगर यहाँ पे करंट I है तो यहाँ पे करंट I1 होगा मान लीजिए, और यहाँ पे करंट I2 है, अगर मैं इसको R1 और R2 मान लूँ, ठीक है, तो I है जो वो होगा I1 प्लस I2 के बराबर। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और इनमें करंट डिफरेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और करंट है, करंट इसमें अलग अलग फ्लो करेगा। ठीक है, ये हमने चीज़ें पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। फिर मैंने आपको ये इसमें R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जोड़नी सिखाई थी। इसमें R1 प्लस R2 होता है और इसमें होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये सिंपल। और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे, बट आपने मेरे को कोई उसका मतलब आंसर नहीं भेजा, तो आप उसको ट्राई कीजिए और मेरे को आंसर भेजिए, फिर मैं चेक करूँगा कि आपको समझ आया कि नहीं। और फर्दर मैं आपको और एक दो रिवाइज़ करवा देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये है, एक ये है ऐसे, तो ये सारे मान लीजिए 2 ओम के हैं, 2 ओम के रजिस्टर है। ठीक है, तो हमें R इक्विवेलेंट फाइंड करनी है। पहले तो इन तीनों को, ये तीनों पैरेलल में है क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इनकी जो ये तीनों हैं ये तीनों पैरेलल में कहलाएंगे। तो इन तीनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। इनको सॉल्व किया तो ये आया 3/2। तो R इक्विवेलेंट मेरे पास आ गया 2/3। तो ये जो सर्किट है ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, एक तो ये रजिस्टर, एक ये रजिस्टर और एक ये रजिस्टर। ये 2 ओम का है, ये 2/3 का है और ये 2 ओम का है ऐसे। तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे, R इक्विवेलेंट मेरे पास आएगा 2 प्लस 2/3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2/3 दैट इज़ 12 प्लस 2 14/3 ओम इसकी नेट रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो आज हम थोड़ी सी इस पे अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वो अगर हमारे पास आ जाए तो उसको कैसे करना है। वैसे इससे ज़्यादा हार्ड बोर्ड में नहीं आता, बट फिर भी अगर आप कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हो 10th के बाद, जैसे हमारे वो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन आता है NTSE, उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, और उसमें पूछा गया है कई बार अच्छे क्वेश्चंस। वो देखिए कैसा है क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए मेरे पास है ऐसे 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 और फिर इनको जोड़ दिया गया ऐसे, और मान लीजिए यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी और ये सारे R ओम के हैं। तो बताइए इसकी नेट रेजिस्टेंस क्या होगी। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स है, ये बोर्ड में नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, इनको कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 20 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे 0 मान लेता हूँ और यहाँ पे V मान लेता हूँ। और मैंने, क्योंकि यहाँ पे जब मैं ऐसे चल रहा था तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आई रास्ते में, ठीक है, तो ये V का V रह गया। अब यहाँ से मैं इधर जाऊँगा तो यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है इस रास्ते जाते हुए, तो ये भी V आ जाएगा और ये भी V आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को एक रेजिस्टेंस लगानी चाहिए थी, 1 मिनट।
नहीं तो करंट फ्लो नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ से इधर पहुँचूँगा, रास्ते में एक रेजिस्टेंस आ गई R, तो यहाँ पे ड्रॉप होके 0 बन गया। अब इस सर्किट को अच्छी तरह ड्रॉ करते हैं। इस सेंटर वाले पॉइंट को मैं x मान लेता हूँ। तो मेरे पास देखिए 3 पोटेंशियल के पॉइंट्स हैं, V, X, 0। ये भी V है, ये भी V है, ये भी V है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लेता हूँ V, एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ X, एक मार्क कर लेता हूँ 0। अब देखो V और 0 के बीच एक रेजिस्टेंस है, उसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, V और 0 के बीच ये R है। ये रेजिस्टेंस है 0 और X के बीच, ये 0 और X के बीच मैंने ड्रॉ कर दी। फिर ये है V और X के बीच, तो ये मैंने V और X के बीच कर दी। अच्छा, ये किसके बीच है? ये भी V और X के बीच है, तो ये मैंने एक ड्रॉ कर दी R। ये किसके बीच है? ये भी V और X के बीच है, तो ये भी मैंने ड्रॉ कर दी ऐसे। और बैटरी कहाँ लगी हुई है? 0 और V के बीच, तो यहाँ पे बैटरी लगी हुई है ऐसे और ऐसे। ये V वोल्ट की बैटरी है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ये सर्किट ऐसा बन गया, आसान है वैसे, कोई ख़ास बात नहीं है। देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे X है, तो इसके अक्रॉस Vx है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस Vx, तो ये तीनों कैसे हो गए? पैरेलल में। तो इनको मैं सॉल्व करता हूँ। 1/R इक्वलेंट, R डैश कह देता हूँ इसकी इक्वलेंट्स को। तो मेरे पास आ गया 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो इनको सॉल्व किया तो 3/R आ गया। दिस इम्प्लाइज R इक्वलेंट डैश, R डैश इक्वलेंट आ गया R/3। तो मतलब मैं इस सर्किट को थोड़ा अच्छा करके ड्रॉ करता हूँ। रिड्यूस्ड ऐसे, ये R आ गया, यहाँ पे आ गया मेरे पास R/3, और इसके साथ ही सीरीज़ में कौन लगा है? R। देखिए आपको समझ आया कि नहीं आया? ये V वोल्ट की बैटरी आ गई, ये 0 आ गया। ये वाला R और ये वाला R सेम है, ऊपर वाला R और ये वाला R सेम है। इन तीनों को मैंने रिड्यूस करके एक बना दिया R/3। तो ये दोनों सीरीज़ में है, ठीक है। तो R इक्वलेंट डबल डैश मैं इन दोनों के लिए लिख रहा हूँ, तो मेरे पास आ गया R प्लस R/3, तो आ गया 4R/3, ठीक है। तो ये आ गया R, और इन दोनों को मिलाएंगे तो आ गया मेरे पास 4R/3। ये आ गया 4R/3। तो अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, इन दोनों को मिलाया तो ये बन गया 4R/3। तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। अब इनको सॉल्व करना बहुत आसान है। 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 3/4R। इनका एलसीएम लिया तो 4R आ गया, तो आ गया 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7/4R। तो R इक्वलेंट कितना आ गया इस केस में? 4R/7। ये ऐसे क्वेश्चन NTSC में पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब और देखिए, मैं आपको और ऐसे ही क्वेश्चन देता हूँ, आप स्क्रीन पॉज कीजिए और इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखो कैसे। ये मान लीजिए V वोल्ट की बैटरी है, ये R, ये R, ये R। इसको एक बार आप, इसे हम बोलेंगे दिल प्रॉब्लम। अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और बाद में देखिए इसका सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो इसका सोल्यूशन। मान लीजिए V वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे V आ गया और यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे मैं 0 मान लेता हूँ। अब जैसे ही मैं V से इधर आया तो यहाँ तक तो V है, बट जब मैं इधर आया तो इसको क्या मान लूँगा मैं? X, कोई भी पॉइंट, क्योंकि 0 ये आ गया, ये V आ गया। अब ना तो यहाँ पे V है ना ही 0 है, कुछ और मान लेते हैं X। ऐसे ही यहाँ पे V है और इसके क्रॉस कितना है? X। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करता हूँ इस सर्किट को। तो ये मेरे पास आ जाएगा, एक तो सर्किट मैं पॉइंट मार्क कर लेता हूँ पहले। ये V पॉइंट है, ये X पॉइंट है और ये 0 पॉइंट है। मान लीजिए ये 0 आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो रजिस्टर है, ये R रजिस्टर V और X के बीच लगा हुआ है। V और X के बीच मैंने ये R लगा दिया।
दूसरा है जो वो 0 और x के बीच लगा हुआ है, ये 0 और x के बीच मैंने r लगा दिया। तीसरा है जो वो 0 v और x के बीच लगा हुआ है, ऐसे यहाँ पे ये भी r है। और बैटरी कहाँ पे लगी है, 0 और v के बीच, तो बैटरी मैंने यहाँ पे लगा दी। अब ये सर्किट बन गया। तो बेसिकली क्या करना है आपको, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द सर्किट को सिंप्लीफाई करना है ऐसे, ठीक है। आप उस पर पॉइंट मार्क करोगे ABC करके और उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे इनको सॉल्व करना, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 बाई आर इक्वलेंट डैश इज इक्व टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 2 बाई आर, ठीक है। तो फिर ये पूरे का पूरा सर्किट यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब इन दोनों की जगह ये ऐसा ड्रॉ कर देंगे एक, और ये दूसरा R, ये R/2 है, और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है ऐसे, ये V वोल्ट की बैटरी है। अब ये दोनों सीरीज़ में हो गए, सीरीज़ में तो हमें जोड़ना ही आता है, ये R इक्वलेंट आ गया R/2 प्लस R, तो आ गया मेरे पास 3R/2, ये मेरे पास इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है। और देखिए इससे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं हम, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर है हमारे पास एक ऐसे ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है ऐसे, ये R R R R R और R ओम की रेजिस्टेंसेज हैं, आपको ये इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आपको उस तरफ से स्टार्ट करना है जिस तरफ बैटरी नहीं लगी, हमें इस तरफ से स्टार्ट करना होगा। यहाँ आप इस एंड से स्टार्ट कर लेते हैं, तो इधर से अगर आप स्टार्ट करोगे सर्किट इधर से तो गलत हो जाएगा, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको इधर से सर्किट को पकड़ के सॉल्व करना है। देखिए पहले इस सर्किट को भूल जाइए, सिर्फ 3 R देखिए, वो कैसे दिख रहे हैं आपको, वो तीनों सीरीज़ में दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो करंट इसमें एक बार चला गया ना, वही करंट घूम फिर के इधर आएगा और वही करंट बाहर जाएगा। तो कितना हो गया ये तीनों मिला के, R प्लस R प्लस R, 3R। तो इस सर्किट को मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, एक R है, एक R यहाँ पे है, एक R यहाँ पे है, ये R हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया, और तीनों सीरीज़ में है, तो ये कितना आ गया 3R, ये 3R आ गया। अब देखो ये 3R और ये R, इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देखोगे तो सेम है, क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ पे है और जो यहाँ पे है वही इसके क्रॉस भी है, वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा। इसको मैं मान लेता हूँ x, तो ये भी x हो जाएगा, ये मैं y मान लेता हूँ, ये भी y हो जाएगा। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x माइनस वाई, इसके क्रॉस कितना है, x माइनस वाई। तो ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल में। अगर ये दोनों पैरेलल में, तो इनको मैं सॉल्व करता हूँ, 1 बाई आर इक्वलेंट डैश इज इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई 3R, 1 बाई 3R। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3R आ गया मेरा एलसीएम, तो यहाँ पे 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4 बाई 3R। तो मतलब इन दोनों को मिला के मेरे पास क्या आ जाएगा, R इक्वलेंट डैश इज इक्वल टू 3R बाई 4। तो मैं इस सर्किट को दोबारा ड्रॉ करता हूँ, तो मेरे पास कैसा सर्किट बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ये आ गया मेरे पास R, ये R और ये आ गया 3R बाई 4 और यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है हमारी, इधर भी यहाँ पे बैटरी लगी हुई है ऐसे, ठीक है। अब तो बहुत आसान है, अब तो तीनों सीरीज़ में है, ठीक है। तो R इक्वलेंट कितना आ जाएगा इस केस में, R प्लस 3R बाई 4 प्लस R, कितना हो गया ये हो जाएगा मेरे पास 2R प्लस 3R बाई 4 दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 3 11R बाई 4। ये मेरे पास R इक्वलेंट आ गया, ठीक है। और सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको भी आप खुद ट्राई करना, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको खुद ट्राई करने की कोशिश करना और मुझे इसका सोल्यूशन भेजना, ठीक है। ये ऐसे
ऐसे, और फिर ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, और ऐसे आ गया, और यहाँ पे एक और ऐसे लगा हुआ है। सबकी रेजिस्टेंस है आर 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 और आर। आप इसका सॉल्यूशन भेजिए मुझे, ठीक है। अगर आपने इसका सॉल्यूशन भेजा तो मैं आपको और अच्छी प्रॉब्लम्स इसके बाद भी करवाऊंगा। अगर आपने नहीं भेजा तो मैं यहीं पे इसको छोड़ के नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको सॉल्व कीजिए और इसको आप मेरे से पूछिए अगर आपसे नहीं आ रहा, बट आप इसको एक बार ट्राई कीजिए और फिर मैं आपको आगे इसको कॉम्प्लेक्स में और पढ़ाऊँगा आपको एडवांस लेवल का, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, इसको भी आप खुद ट्राई करना। ये आपको बुक में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपके, ठीक है। ऐसे एक आर यहाँ पे, एक आर यहाँ पे, और एक आर यहाँ पे, एक आर ये है, एक आर ये है, और एक आर ये है, और यहाँ पे भी एक आर ऐसे लगी हुई है। ये आर 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 और आर, इन दोनों के मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से ज़रूर पूछें। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा था तो मतलब आप खुद ट्राई कीजिए पहले और फिर मेरे से पूछना। ये दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मुझे भेजना और उसके बाद मैं आपको इसके सॉल्यूशन दूंगा अगर आपसे नहीं सॉल्व हुआ तो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमने कॉम्प्लेक्स सिस्टम में रेजिस्टेंस निकालनी सीखी। अब हम करंट के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा करंट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये बहुत सिंपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 ओम की रेजिस्टेंस है और ये 3 ओम की रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल है, फाइंड करंट इन द सर्किट। करंट इन द सर्किट, आपको सर्किट में करंट फाइंड करना, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, पहले आप इसकी आर इक्विवेलेंट निकालोगे। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये तो आप सिंपली जानते हो, 3 + 2 = 5 ओम। तो करंट कितना आ गया, आई = V/R। वी कितना है 10 और आर कितना है 5, तो कितना आ गया 2 एम्पियर करंट। इसका मतलब इस सर्किट में 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। यहाँ से 2 एम्पियर ऐसे जाएगा, फिर इसमें 2 एम्पियर जाएगा, यहाँ पे 2 एम्पियर जाएगा, 2 एम्पियर करंट और 2 एम्पियर वापस आ जाएगा करंट, और ये सर्किट चलता रहता है। ये आपको क्लास में बोर्ड्स में पूछा जाएगा, बट मैं आपको फर्दर नॉलेज के लिए आपकी मैं ये पूछता हूँ, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कि कितना है। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको एनटीएससी वगैरह में पूछा जाएगा, स्कूल में बोर्ड में आपको यहाँ तक पूछेंगे, ठीक है। ये फर्दर एडवांस नॉलेज है इसकी। मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे बैटरी लिखी मिल जाए ना तो आप इसको मार्क कर लेना। जैसे ये 10 वोल्ट है और ये 0 है, अगर ये 10 है तो यहाँ चलते चलते कोई पोटेंशियल नहीं, रजिस्टर नहीं आया इसमें, तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कुछ x मान लेते हैं। तो इसके अक्रॉस जो v है, v = IR में v क्या आता है, v होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 10 - x, ठीक है। ये 10 नहीं है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो आया 10 - x। ये 10 - x = इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। v = I की जगह 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय R। ये खुद रजिस्टर कितना है 2, तो कितना हो गया ये 4, तो आया 10 - x = 4। तो ये आ गया मेरे पास 10 - 4 = x। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। अब भी मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया, अब मेरे को सिर्फ यहाँ के पोटेंशियल की वैल्यू पता चली है। दिस इम्प्लाइज पोटेंशियल
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। और यहाँ से बाकी आप पता कर सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। 3 ओम कितना आ जाएगा, इन दोनों के क्रॉस कितना है 10, इसके क्रॉस 6 का ड्रॉप आ गया, सॉरी इसके अक्रॉस 4 का ड्रॉप आ गया, तो इसके क्रॉस कितने का ड्रॉप आएगा 6 का, सिंपल। तो यहाँ पे आ गया 6 वोल्ट। देखो 6 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट यही तो 10 वोल्ट होता है, ठीक है। तो इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए। फर्दर आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं हम, आप उसमें भी सॉल्व करने की कोशिश करना खुद। जैसे ये मान लीजिए 2 ओम, ये आ गया मेरे पास 3 ओम, और यहाँ पे मैं एक और रजिस्टर लगाता हूँ 5 ओम, ठीक है। और यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं 20 वोल्ट की। तो आपसे पूछा जाए, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएं, फाइंड करंट इन द सर्किट, फाइंड करंट इन द सर्किट, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम रजिस्टर। तीनों के क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ठीक है। आप स्क्रीन पॉज कीजिए, इसको खुद करने की कोशिश कीजिए, और फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन दे देता हूँ, ठीक है। देखिए सोल्यूशन, पहले तो आपको आर इक्विवेलेंट निकाल दिया। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 3 + 2 + 5, क्योंकि ये सिंपल सीरीज सर्किट है, तो ये कितना आ गया 10 ओम। दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू V/R, मतलब ये करंट निकालना है हमें पूरे सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है। जितना पूरे सर्किट में फ्लो करेगा उतना इसमें से फ्लो करेगा, उतना इसमें, उतना इसमें, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सीरीज में करंट सेम रहता है। और V कितना है, V है मेरे पास 20 और R कितना है 10, तो आ गया मेरे पास 2 एम्पियर। तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा 2 एम्पियर। अब हमें इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अच्छा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए यहाँ पे 20 और ये 0 है, ठीक है, तभी तो ये बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 आएगा। अगर यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 है, तो यहाँ पे मैं x मान लेता हूँ और यहाँ पे मैं y मान लेता हूँ, और यहाँ पे 0 है, ठीक है। पिछले केस में एक ही वेरिएबल आया था, इस क्वेश्चन में एक x मानने की ज़रूरत पड़ी थी, इस केस में हमें x और y दोनों मानने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते हैं। फॉर, मैं सॉल्व करता हूँ, फॉर 2 ओम रजिस्टर, 2 ओम रजिस्टर के लिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो V इज इक्वल टू I इंटू R। V इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 माइनस एक्स, और I कितना है इसमें 2, और R कितना है 2, तो ये कितना हो गया 4, 2 2 ज़ार 4, 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू आ गई 16। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम इज इक्वल टू 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो 2 के क्रॉस 4 वोल्ट आ गया, ठीक है, इसके क्रॉस 4 वोल्ट आ गया। अब 3 के क्रॉस भी निकाल लेते हैं। फॉर 3 ओम रजिस्टर, अब 3 ओम के क्रॉस भी निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला वही V इज इक्वल टू I इंटू R। V इसके क्रॉस x की वैल्यू हमें पता चल गई, x की वैल्यू है 16। तो 3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 16 वोल्ट माइनस y, ठीक है। तो ये आ गया 16 माइनस y इज इक्वल टू I। करंट है मेरे पास 2 और R की वैल्यू है 3, तो आ गया 16 माइनस 6 इज इक्वल टू y। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 10, ये आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया इसके क्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम इज इक्वल टू x माइनस वाई। एक्स है मेरे पास 16, y 10, तो आ गया 6 वोल्ट। और बाकी का बचा किसके क्रॉस आ जाएगा 5 वोल्ट के क्रॉस। तो फॉर 5 ओम रजिस्टर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा। ये तो आप सिंपली भी निकाल सकते हो कि टोटल 20 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 वोल्ट प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 वोल्ट 3 ओम, तीनों के क्रॉस 20 के बराबर होना चाहिए।
ये 20 है, V अक्रॉस 5 हमें पता नहीं है, 2 के अक्रॉस कितना है 4 है, और 3 के अक्रॉस कितना है 6 है, अभी निकाला तो V5 कितना आ गया 10 वोल्ट आ गया ये इसके अक्रॉस। ठीक है, और दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब ये जो 5 है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है y माइनस 0, मतलब मैं y लिख लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो y की वैल्यू कितनी आई थी 10, तो ये तो सिंपली 10 ही आ गया। और वैसे इधर भी देख लीजिए 2 ओम 2 एम्पियर करंट था और 5 ओम की रेजिस्टेंस, 10 इज इक्वल टू 10, तो मतलब सिंपली इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 10। तो ये ऐसे निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस करंट इन द सर्किट। कल मैं आपको और क्वेश्चन करवाऊंगा, और मैं आपको पैरेलल में कैसे करते हैं वो भी करवाऊंगा। और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए अगर आप उनको अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछिए, मैं आपको उसके सोल्यूशन भी दूंगा। ठीक है, थैंक यू।